हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एसिड और बेस के बारे में जानेंगे। तो एसिड क्या होता है? तो एसिड मतलब होता है अम्ल। अम्ल मतलब होता है क्या कि एसिड। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल। तो एसिड है ना, एक लैटिन वर्ड से डिराइव है। तो उसका मतलब क्या है? एसिडस। और इसका एसिडस का मतलब क्या होता है? सावर, मतलब खट्टा। तो एसिड वो होता है जो H+ आयन देता है। H+ आयन देता है। H+ आयन को हम लोग प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। तो एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो H+ आयन देता है। किसमें? एक्वस मीडियम में। ये यहाँ पे है कि वाटर में जो H+ दे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड। जैसे देखिए HCl और वाटर। HCl जब वाटर में जाएगा तो यहाँ ये जो H है ना, ये H निकल जाएगा। तो ये H निकल के, जैसे देखिए इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे HCl है, HCl प्लस वाटर। ये वो HCl को जब वाटर में डाले तो यहाँ से एक प्रोटॉन निकलेगा, तो H प्लस Cl-, ये टूट गया। तो हम वाटर में डाले तो यहाँ तो वाटर भी होगा, H2O। तो H2O और H+ मिल के है ना H3O+ बना लेता है। H3O+ बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद Cl। तो यही पे यहाँ वही है कि HCl जब वाटर में गया तो H+ और Cl- में हुआ। तो H+ जो पानी में है वाटर, उससे रिएक्ट करके क्या बनाता है? H3O+ और कैल्शियम, क्लोरीन। ठीक। उसके बाद क्या होता है? एसिड को है ना 3 साइंटिस्ट दिया था। हम लोग को तीन ही पढ़ना है अभी, अर्हेनियस का और ब्रोंस्टेड-लॉरी का, और तीसरा है कि लेविस दिया था। तो अर्हेनियस क्या बोला था कि अर्हेनियस वो बोला था कि जो पानी में ना H+ देगा, जो पानी में H+ देगा वो उसको क्या बोलेंगे? एसिड। और H+ को तभी बताए थे हम लोग, क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन। मतलब जो पानी में प्रोटॉन देगा उसको क्या बोल सकते हैं? एसिड। जैसे HCl, वही जो एग्जाम्पल ऊपर था। तो ये जो पानी में गया तो किस में टूटेगा? H+ और Cl- में। और H2SO4। तो H2SO4 जब टूटेगा पानी में तो क्या क्या देगा? तो H2 है, मतलब 2H है, तो 2H+ और SO4 2- आयन देगा। ठीक। ये पानी में जाके H+ और Cl- में टूट जाएगा। ये भी H+, तो यहाँ ये H+ दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड हो गया। उसके बाद बेस का क्या है कि जो पानी में H+ देगा उसको क्या बोलेंगे? एसिड। जो पानी में OH- देगा उसको क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है। तो OH- को क्या बोल सकते हैं हम लोग? हाइड्रोनियम आयन। तो जैसे देखो NaOH है, तो ये जब पानी में जाएगा तो Na+ में टूटेगा और OH- में। तो यहाँ OH- दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये बेस है। ठीक। और यहाँ भी देखो KOH क्या है? जो जब इसको पानी में डालेंगे तो ये K+ और OH- में जाएगा, तो यहाँ भी OH- आया, तो ये भी क्या हो गया? बेस है। और हाँ, हम लोग को एक चीज़ याद रखना है कि अर्हेनियस का जो भी है ना, वो सिर्फ क्या बोलते हैं? पानी में ही वैलिड होगा। उसको इसके लिए एक्वस सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पे है भी ना कि यह कॉन्सेप्ट सिर्फ पानी वाले, मतलब एक्वस सॉल्यूशन पर लागू होगा। ठीक ना। और लेकिन ये जो ब्रोंस्टेड थ्योरी है और लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, इसके लिए पानी नहीं चाहिए, लेकिन अर्हेनियस के लिए पानी चाहिए। तो ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी का होता है? ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी में ना एसिड किसको बोलते हैं हम लोग? एसिड वो बोलते हैं जो प्रोटॉन डोनर होता है, मतलब जो H+ डोनेट करेगा वो क्या हो गया? एसिड। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग देखो, इससे एडवांस ये थ्योरी है, इससे एडवांस थ्योरी ये है, तो उसी तरह हम लोग बोलेंगे। तो एसिड वो हो गया जो प्रोटॉन दे सकता है। बेस क्या हुआ? बेस वो हुआ जो प्रोटॉन एक्सेप्ट, मतलब प्रोटॉन ले सकता है। यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे होंगे सिर्फ H+ के बारे में बात किया गया है, H+ के बारे में। और जो अर्हेनियस है यहाँ पे H+ और OH- दोनों के बारे में बात किया गया है। ठीक ना। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है, अगर सिर्फ H+ के बारे में बात करेगा तो वो कौन सा होगा? ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो पानी में जा, मतलब सॉरी, इसके लिए पानी वानी नहीं चाहिए। ठीक ना। इसका मतलब ये है कि जो H+ डोनेट करे उसको क्या बोलेंगे? एसिड। और बेस क्या होगा? जो H+ एक्सेप्ट करे। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ HCl है और NH3 है। ठीक है। HCl का पता है हम लोग को, ये H+ देगा। ठीक। तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। और यहाँ देखिए NH3 है ना, जो H+ से देगा ना, ये NH3 एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ NH4 बना लिया। एक H+ एक्सेप्ट कर लेते NH4 हो गया, और Cl-, मतलब यहाँ HCl में से H हट गया तो क्या बचा? Cl-। तो देखो ये एक्सेप्ट कर लिया, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया हम लोग का? बेस है। ठीक।
और HCl जो था ये प्रोटॉन दे दिया तो ये क्या हो गया, एसिड। ठीक, उसके बाद देखो ये लेविस एसिड कॉन्सेप्ट। हाँ, तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब लेविस एसिड और लेविस बेस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो लेविस एसिड, लेविस बेस में क्या होता है, एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेविस एसिड। और लेविस बेस क्या होगा, लेविस के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो, जो एक्सेप्ट करता हो वो क्या हो गया, एसिड। जो डोनेट करेगा उसको डोनर। कैसे याद रखेंगे, ए से एक्सेप्ट याद रखेंगे, ये एसिड है, यहाँ एक्सेप्ट है, तो एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या हो गया, एसिड। और बेस क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, वो क्या हो गया, बेस हो गया। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे BF3 एसिड है और NH3 क्या है, बेस है। कैसे है वो देखते हैं। BF3 का स्ट्रक्चर ये होता है, हम लोग एक कॉपी देखते हैं। तो BF3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है ना। तो ये BF3 का स्ट्रक्चर हो गया। तो BF3 के पास यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड, आपको पता है ना कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ बी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। होना कितना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अभी बताए थे एक्सेप्टर, ACCEP, एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड बोलेंगे। ठीक, और देखो ये तो हो गया, पता चल गया ना कि ये एसिड क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। और दूसरा बेस का क्या था कि NH3 का पता है ना आपको स्ट्रक्चर, ऐसा होता है, यहाँ एक लोन पेयर होता है। तो ये देखो, ये मतलब हाइड्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है। और लोन पेयर ये दे सकता है, ये लोन पेयर दे सकता है। तो लोन पेयर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ। और इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट कर सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ये किसी और को दे सकता है, ठीक ना। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कि ये दे दिया या शेयरिंग में कर लेगा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड दिया तो वो बॉन्ड बना, उससे इसका इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएगा, या ये मतलब क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनर। और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है, वो क्या होता है, बेस होता है। तो आज यही था।